सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी हमारे आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग सीबीआई जांच पे अड़िग हैं बिल्कुल, और जो भी निर्णय होगा वो कोर समिति के निर्णय के द्वारा, सामूहिकता के निर्णय के द्वारा लिया जाएगा। रांची में छात्रों ने सीएम सोरेन को झुका दिया है, लेकिन रांची के जंतर मंतर पर आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि तंबू तभी उठेगा जब सरकार से लिखित में मिलेगा, जब पेपर रद्द करने का सरकारी पर्चा आएगा। छात्र जिस पर्चे की डिमांड कर रहे हैं उसी पर्चे पर एक और तंबू की तैयारी तेज हो गई है। रांची में सोरेन सरकार के खिलाफ 2000 कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। आपकी सीआईडी ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे। आपका मौखिक आदेश रांची में जिस प्रोजेक्ट भवन के बाहर सीएम सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, उस प्रोजेक्ट भवन में हजारों कर्मचारी आधी रात में धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। जबरदस्त हंगामा और बवाल हुआ। रांची में कर्मचारियों ने अभी तंबू नहीं लगाया है, अभी आंदोलन का कोई मंच नहीं सजा है, लेकिन बारिश के बीच भी कर्मचारी सड़क पर डटे हुए हैं। कोई बारिश में रेन कोट पहनकर आया था, कोई छतरी लेकर आया था, कोई रांची से आया था, कोई धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह से आया था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी नियुक्तियां हो गई थी। तकरीबन 2000 छात्र हैं ये लोग, जिनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है और इनके मन में ये सवाल है कि आखिरकार इनकी क्या गलती है, इनकी नौकरी का आगे क्या होगा। ऐसे काफी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार ने फैसला लिया है सीजीएल को रद्द करने का और नियुक्तियों को रद्द करने का, उससे आप लोगों की नौकरी पर भी खतरा आ गया? नौकरी में तो सीजीएल डायरेक्ट रद्द ही कर दिया, नौकरी में तो खतरा, नौकरी बचा ही नहीं। नौकरी भी खत्म। हम लोग को सिर्फ एक ही उपाय है कोर्ट में जाने के लिए। अब कोर्ट में ही से जाके जो भी उपाय है, हम लोग तो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, हम लोग मेरिट के बेसिस से आए थे। आपको जो जांच करना था जांच के करते, जो दोषी पाया जाता उनको हटाते। आप तो एक तरफा न्याय नहीं न कर सकते हैं कि जन आंदोलन देखे तो पूरी प्रक्रिया को आप रद्द कर दीजिएगा। और भी यहाँ पर इसी तरह के छात्र हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश, आपने भी सीजीएल एग्जाम क्रॉस किया था 2024 में? हाँ, 24 में मैंने भी क्वालिफाई किया था। और हमारी नियुक्ति कोर्ट के माध्यम से हुई थी। सरकार ने हमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं दी है। एक साल मामला कोर्ट में चला लगभग, उसके बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसके आधार पे सरकार ने हमको कंडीशनल ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग लेटर में पीछे लिखा हुआ है कि अगर जांच के दौरान जांच चलती रहेगी, सीआईडी को अगले 6 महीने में जांच रिपोर्ट जमा करना है। अगर जांच के दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं जो गलत तरीके से आए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक सरकार पूरे एक ही बार में पूरे जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल कर दिया, ये कहाँ तक न्याय संगत है? रांची में जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुई थी। 1975 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग जनवरी 2026 में हुई थी। 2024 से यह मामला कोर्ट में था। हाई कोर्ट का ऑर्डर एकदम क्लियर कट था, नौकरी उसी की जाएगी जो एसआईटी की जांच में दोषी पाया जाएगा। अब कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ आंदोलन के दबाव में पूरी परीक्षा को रद्द करना सही है? कर्मचारी कह रहे हैं कि दोषी हैं तो फांसी दे दो, लेकिन नौकरी वापस मत लो। सरकार से ऐलान करना चाहता हूं साहब, माननीय सीएम सर से, कि अगर प्रिंस राजपूत दोषी है तो आप उसको प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी पे लटका दीजिए। लेकिन ये कैसा न्याय है बताइए ना? ये 2000 लोग में 600 से 800 लोग ऐसे हैं जो दूसरे जगह से आए हैं, मतलब अन्य जगहों पे सेवाएं दी है। किन्हीं का ये पहला, किन्हीं का दूसरा, किन्हीं का तीसरा, किन्हीं का चौथा, किन्हीं का पांचवा, ये छठा जॉब था, क्योंकि लोग अपने गृह राज्य को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेवाएं दे रहे थे। लेकिन आप बताइए ना, ये कैसा न्याय है हम लोगों के साथ? और सीएम साहब का ये वक्तव्य था
कि इरादे नेक हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो आपको सफलता मिल जाती है। तो हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था और क्या ईमानदारी से प्रयास करने का ये फल मिलेगा हम लोगों को। अब बताइए कि आज हमारे साथ 2000 के साथ अगर 5-5 फैमिली मेंबर भी है तो 10,000, और उन बुजुर्ग माता पिताओं का क्या होगा। बहुत वो लोग विचलित हो चुके हैं। लेकिन हम आगे कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी नियुक्ति ही कोर्ट के आदेश से हुई थी, तो हम लोग कोर्ट की ओर जरूर से मूव करेंगे और सीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि सर आप एक बार इसमें पुनः विचार कीजिए, उन छात्रों का क्या गलती है जो बहुत मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। अब बीजेपी ने सोरेन सरकार को फिर से टारगेट पर ले लिया है। बीजेपी कह रही है कि सोरेन सरकार छात्रों के साथ साजिश कर रही है, छात्रों को फंसा रही है। अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी का सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा। जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है, और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। यही वजह है कि रांची के जंतर मंतर से छात्रों का तंबू नहीं हट रहा है। रांची में एक तरफ कर्मचारी हैं जो परीक्षा को रद्द करने का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र हैं जो सरकार से रद्द होने वाली परीक्षाओं की पूरी लिस्ट मांग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब सरकार नोटिफिकेशन जारी करके रद्द होने वाले परीक्षाओं की जानकारी दे। सबसे मांग है कि ये रद्द कर देना केवल सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब होगी जब आप जो है सो मुख्य सरगना जो है परीक्षा माफिया है, जब उसको आप पकड़कर अंदर भेजने का काम करेंगे। और उसको आप कब पकड़िएगा? जब आप जो है सो एक बढ़िया जांच एजेंसी लाइएगा। तो हम लोगों को जो प्रस्ताव है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई इसलिए भी कि आपको पता होगा कि परीक्षा माफिया का केंद्र बिंदु केवल झारखंड नहीं है। परीक्षा माफिया जो सो पूरे भारत में फैला हुआ है। हो सकता है कि झारखंड में जो परीक्षा माफिया है उसका कनेक्शन यूपी से हो, उसका कनेक्शन गुजरात से हो। अगर हम सीआईडी को देते हैं तो सीआईडी का दायरा जो है सो केवल झारखंड तक है, वो यूपी या महाराष्ट्र या बंगाल में जो है सो नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीबीआई रहेगी तो उसका दायरा संपूर्ण भारत में है, वो कहीं भी जा कर के छापा मार सकती, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। और दूसरी बात है कि राज्य की जांच एजेंसियां पर हम लोगों को भरोसा भी नहीं जीत पाई है। रांची में सरकार ने 99% मांग मान ली है। अब बात 1% की हो रही है। सीबीआई जांच की मांग पर सरकार और छात्रों के बीच पेंच फंसा हुआ है। रांची में सीएम सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। रांची में 20 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव के कॉल को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बड़ा आसानी से कह दिया कि हमको समय दीजिए 60 दिन का, 90 दिन का, नहीं हुआ तो फिर आप आंदोलन करिएगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट हुआ। मतलब बार बार हम लोग जो है यही धरना प्रदर्शन करते रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अगर इन्वॉल्व नहीं है, आपके लोग इन्वॉल्व नहीं है, सिस्टम अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी देने में दिक्कत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इंटर स्टेट माफिया लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश का माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व है। बहुत अच्छी बात है। तो इंटर स्टेट जांच कौन करेगा, मुझे ये बताइए।